परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियों व दूर दूर से पधारे हुए प्रिय भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, परम पूज्य परम सम्मानीय श्री यज्ञाध्यक्ष जी महाराज, श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल, हमारे साथ में बहुत ही नियमित सुंदर पाठ कर रहे हमारे आचार्य जी पांडे जी, पास में विराजमान पाठ कर रहे हमारे पंडित जी श्री पुरोहित जी, वाद्ययंत्र पर संगत कर रहे हमारे साथ श्री धुरंधर कलाकार, देवपुरा धाम से आए हुए जितने भी श्रोता, समस्त वैदिक मंडल, महानुभाव, सबका हार्दिक स्वागत करते हुए आइए हम लोग षष्ठम दिन की, छठे दिन की इस मधुर मेला में प्रवेश कर रहे हैं। कल जल वृष्टि होने के कारण कथा स्टॉप तक नहीं पहुंची, लेकिन एक बात कथा सुनने से पहले मंडल के समस्त सार में कथा पूरी करने वाला है कौन? सब कोई है। हमसे भी पहले न मालूम कितने विद्वान आए, तो धूल के भी बराबर नहीं है, धूल की कण के भी बराबर नहीं है। बड़े बड़े विद्वान हुए और अध्ययन करते करते, स्वाध्याय करते करते चले गए, लेकिन वो भी इस कथा का कभी पार ऐसा कौन है नहीं पाए, जिसको मालूम नहीं है। और वो नहीं पाए तो भला हम कैसे पा सकते हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, इसे कोई कभी पूरी कर ही नहीं सकता है। हाँ, ये भाव बना के अंदर रखो कि उनकी कृपा से जितनी कथा मिल जाए तो उनकी कृपा समझकर ग्रहण कर लो, बस उसी में कल्याण है। बस तुम दिन भर कथा सुनो। सती जी भोले बाबा के साथ में गई थी और पास में ही विराजमान थी, और फिर भी अधिकारी, कथा के अधिकारी में उनका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मन नहीं था। और 5 मिनट सत्संग करो, ज्यादा नहीं 5 मिनट, लेकिन अगर मन से किया गया 5 मिनट का सत्संग भी जीवन बदलने का कार्य करता है। इसलिए मेरे भाई, ज्यादा देर के चक्कर में नहीं, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, सूत्र है, जितना भी खाओ अच्छा खाओ। और यहाँ तो 2-2 अनुष्ठान चल रहे हैं, तो उतना समय तो पर्याप्त वैसे भी नहीं मिल सकता है। वैसे चाहे 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद हो सकता है, लेकिन डबल अनुष्ठान है, अभी यज्ञ का भी कार्य बाकी है। आइए मास्टर साहब, हमारे लखीमपुर से मास्टर साहब, जो हमारे तो बचपन से जुड़े हैं। अरे वाह! और लास्ट में अवश्य मास्टर साहब को 10 मिनट समय दिया जाएगा, अपना उद्बोधन संदेश देंगे, तो वो तो चलो लास्ट की बात है। आइए हम लोग अभी कथा में प्रवेश करेंगे। कीर्तन तो कर ही चुके हैं, डायरेक्ट कथा में प्रवेश आज के दिन। क्योंकि कल माखन चोरी की ओर चल रहे थे। भगवान ने माखन क्यों चुराया, सबके आज कारण जान लो, वही बहुत है, वही कथा है। भगवान ने माखन क्यों चुराया, क्या आवश्यकता थी? तो वैसे तो कई विद्वानों के कई मत हैं। माखन की उपमा मन से भी की गई है, और भगवान का जब नामकरण हुआ है ना, तो बलदाऊ जी का तो कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणो। जो रमण करने वाले हैं जन जन में, उनका नाम है राम। लेकिन बलम दिख्यात बलम विदुः, बल अधिक होने के कारण राम के आगे बल और लगा दिया जाएगा। क्या होगा? बलराम। महाराज फिर यशोदा के लाला को क्या नाम होए? थोड़ा और सादा कर दो इसको। यशोदा के लाला को क्या नाम होए?
तो बहुत सुंदर का सुनिएगा, इनका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ समझते हो? कर्षयति इति कृष्णा। अब इसकी हिंदी सुन लो। कर्षयति इति कृष्णा मतलब जो देखते ही सबके मन को चुरा लें, उन्हीं का नाम है कृष्ण। इसीलिए तो गाया जाता, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई है? मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण जिधर देखते थे वो उनका हो जाता था। और वैसे तो इनके नाम का वर्णन कौन कर सकता है। एक बार मेरे प्रभु ने मिट्टी खा ली हो, और जब मिट्टी खाया तो ग्वाल वालों ने कहा चलो मैया से कहूंगो। और जैसे इतना कहा बलदाऊ जी आ गए। बलदाऊ जी ने भी कह दिया चलो मैया से कहूंगो। भगवान ने कहा बलदाऊ भैया तुम तो बिल्कुल मत कहना। कहा क्यों? कहा तुम कहोगे मिट्टी को तो मैं भी तुम्हारी पोल खोल दूंगा। बलदाऊ ने कहा हमारी क्या पोल खोलोगे? क्या मैंने मिट्टी खाई है? कब मिट्टी की नहीं, इतने इतने भांग के गोले खाते हो, इसकी शिकायत मैं कर दूंगा। कहा ठीक है, ना तुम हमारी ना हम तुम्हारी। लेकिन ग्वाल बाल कब मानने वाले आ गए। मैया कृष्णम मृदम बच्चती, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। तो सुनत ही माटी को नाम, ब्रजरानी दौड़ी चली आई। यशोदा मैं दौड़ती हुई आई और कहा क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? और जैसे इतना कहा भगवान तोतली भाषा में बोले। छोटा बालक तोतली भाषा बोलता है, अच्छा लगता है। और वही डोकरा हो जाए तब बोले अच्छा लगेगा क्या? भगवान बोले तुनक तुलाए के बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, मोह नाक लगायो है, मोह नाक लगायो है। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। कब मुंह खोल के दिखा। तब तो मेरे गोविंद भागने लगे। और जब मेरे प्रभु भागने लगे तो मालूम यशोदा मैया ने छोटी सी लई छड़ी और छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ा रही है। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित अब यशोदा का सौभाग्य देखो। जिन भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि अपने शरीर को सुखा देते हैं और फिर भी दर्शन सहज नहीं है। लेकिन धन्य है यशोदा का सौभाग्य देखो। आज तीनों लोकों के भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और यशोदा मैया इतनी सी छड़ी लेकर और पीछे पीछे पीछा कर रही है। थक गई मैया। भगवान समझ गए मैया थक गई है। रुक गए। मैया ने कान पकड़ लियो और कहे लाला मुंह खोल के दिखाइयो। और जैसे इतना कहा भगवान ने मना किया, मैया मुंह न खोलवाओ। और खोलना इसलिए नहीं चाहे क्योंकि मुंह के अंदर इतनों से ढीला रखा है, क्या करें। लेकिन मैया ने तो जिद कर लिया और जैसे जिद किया मुंह खोल कन्हैया, और भगवान ने अपना मुंह खोल दिया। और जैसे मुंह खोला तो मैया ने प्रभु के मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया, सारा ब्रह्मांड देखा। बोले ब्रह्मांड घाट की, बोले ब्रह्मांड घाट की। मैया को तो चक्कर आने लगो। भगवान ने तुरंत संभाला मैया को। कहा भयो मैया। लाला मैं क्या देख रही थी? अरे कहा मैया जो भी देख रही थी किसी और को मत बताना। मैया ने कहा तो फिर एक बात बता। मैंने कहा था लाला बन के आना, या ये कहा था कि जब चाहे तब लीला दिखाना? और तू ऐसे लीला दिखाएगो तो कौन मानेगो तुझे लाला? सब भगवान ही मान लेंगे। मैया तो तुझे लाला रूप में देखना चाहे और तू जब देख तब अपनी लीला दिखाता है।
भगवान ने कहा ठीक है मैया तू रो मत मैया। सर भगवान ने अपनी माया रूपी पर्दा का किया विस्तार और जितना जो कुछ मैया ने देखा था सब भूल गई। लेकिन हाँ उस घाट का नाम आज भी ब्रह्मांड घाट है। रमण रेती से बगल में क्या आनंद है ब्रह्मांड घाट का। रमण रेती हम तो देखते एक से एक VIP लोग आते हैं और सरकार क्या बालू में लौटते हैं, क्या ब्रज का आनंद लेते हैं और कितना भी कुछ हो और ऐसे किया सब साफ गई बालू। मास्टर साहब रमण रेती जरूर देखना, वही तो देखने वाली चीज है। दर्शन करिए, देखिए आनंद। अंदर एक ऐसा तीर्थ है, स्नान करने से सारी व्याधियां चली जाती हैं। आप लोग तो जानते होंगे, कोई लौटने वाली जगह से ऐसे अंदर होके जाना पड़ता है। अब क्या है क्या नहीं हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हालांकि मैं गया हूं और एक बार नहीं कई बार गया हूं। धन्य है। तो ये तो कथा रही आपके ब्रह्मांड घाट की। अब ज्यादा विस्तार करने का समय नहीं है, मैं केवल छूता हुआ निकलूंगा कथा को। माखन चोरी, भगवान ने मानो ये शिक्षा दे दिया है कि बालक की आदत घर से बिगड़ती है। माता का सिखाया पुत्र पूर्ण विद्वान हो और माता का सिखाया पुत्र कायर और क्रूर हो। देखो एक विद्वान पुरुष वो भी माता का पुत्र है और एक चोर चंडाल दुष्ट वो भी किसी माता का ही पुत्र है। अब ये गोपिकाएं क्या करती थी मालूम? ताजा ताजा माखन लेकर आती और रखती हाथ पर और कहती लाला तुम्हारे लिए ताजा ताजा माखन लाई हूं, जरा इसे चख करके देखो, इसे खा करके देखो। हाँ हालांकि भगवान मना करते, एक गोपिकाओं हमारे घर में क्या माखन मिश्री की कमी है जो तुम्हारे घर का खाऊं? क्यों खाऊं? तो पहले जबरदस्ती खिलाती। कैसे? एक गोपिका पीछे से पकड़ती और दूसरी मुंह खोलती और तीसरी मुंह में खिलाती। खाओगे कैसे? नहीं खाओ। लो अब धीरे धीरे चाट लग गई है? खाने लगे। एक दिन गोपिकाओं ने कहा लाला ऐसे ठीक नहीं है, तुम घर पे आया करो और जितना मन करे उतना माखन खाया करो। 2-4 ही दिन बीते थे घर जाते हुए भी और तब तक इनकी जो मित्र मंडली थी वो मित्र मंडली भी कहने लगी कन्हैया तुम्हारे घर पर भी माखन मिश्री की कमी नहीं है, अरे सब कुछ है, लेकिन हम गरीबों की तरफ भी ध्यान दे दिया करो। भगवान ने कहा मैं क्या मना करता हूं, चलो मेरे साथ में चला करो। अभी तक मेरे गोविंद अकेले जाते थे और अब तो अपनी सारी मित्र मंडली को ले जाने लगे। फिर भी गोपिकाओं ने कुछ नहीं कहा। कितने दिन? वही 4-5 दिन बस। फिर एक दिन सलाह किया बहना अगर ऐसे माखन मिश्री खाया गया तो एक दिन माखन मिश्री की कमी आ जाएगी, फिर तो अपना काम बंद हो जाएगा। भाई माखन बना करके मथुरा में बेचने का कार्य था, अब क्या बिकेगा? जब बिकेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? लो एक गोपिका ने कहा अपना माखन चाहे जब खिलाओ चाहे जब ना खिलाओ, उसमें क्या जाता किसी का। और सबने सलाह किया और एकदम खिलाना बंद कर दिया। लो और जब खिलाना बंद कर दिया भगवान ने एक बाल सभा लगाई और एक संगठन बनाया। भगवान के संगठन का नाम जानते हो? भगवान ने एक संगठन, भगवान ने भी संगठन बनाया था। ये संगठन पुरानी चीज है, कोई नई बात नहीं है। और भगवान के संगठन का नाम मालूम क्या था? बाल गोपाल प्रचार चोर मंडल। ये चोर मंडल है, चित चोर वही तो माखन चोर। इसको अध्यात्म लेकर के जाइए और कहानी रूप में सुनिए तो आप कैसे समझ रहे हैं इस कथा को, यह आप पर निर्भर करता है। बहुत लोग कहानी सुनते भगवान ने घर घर जाके माखन चुराया है, अरे ये भी तो घर है और इसी घर में माखन रूपी चित्त है?
तो कहने का मतलब जैसा आपका भाव जुड़ा हो। हालांकि ब्रजवासी तो भाई हमेशा लीला को ही प्रधान मानते हैं और मानना भी चाहिए। मैं खुद लीला को प्रधान मानता हूं। बोले गोविंद भगवान की। आज घर घर में मान लिया कोई गोपिका नहीं है, फाटक खुले मिल गए और पहला दिन है, ग्वाल बाल गए, सब तो बैया पड़ गए और मेरे गोविंद ऊपर चढ़ गए। अब देखो आज पहला दिन है और पहला निमंत्रण किया है ब्रज के बंदरों को, गोकुल के बंदरों का निमंत्रण किया है। क्यों किया है? भगवान ने विचार किया इन बंदरों ने त्रेता युग में कितनी मेरी मदद किया और तब मैंने इनको क्या खिलाया, क्या दे दिया मैंने। भाई खुद कुछ जंगल में नहीं था तो हम इनको क्या खिलाते, बोलो। इसलिए पहला निमंत्रण बंदरों को दिया है और बंदरों को खिलाने के बाद फिर तो सबको खिलाने लगे। लो भैया तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम सब खाओ। गोपिकाएं आती हैं, भाग जाते हैं। मतलब पहले दिन चोरी सफल होना, आगे बात बढ़ना। मेरे प्रभु अरे एक काम करते, कहीं तो गोपिकाएं गाय लगाने बैठी और मेरे प्रभु गए जाकर के बछड़े खोल दिया। लो गोपिकाएं बहुत परेशान। घर में गए, माखन खाया सुखाया और उठाया गगरिया पटक दिया, लो तोड़ दिया। जब बहुत परेशान हो गई तब तो गई मैया यशोदा के पास। ए मैया तेरे कन्हैया मैया बहुत नटखट है गयो है, मैया। अरे मैया केवल एक लाइन, कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, गगरिया तोड़ दी मेरी माँ, गगरिया तोड़ दी मेरी, किया कर पाश चुपके से माँ, किया कर पाश चुपके तेरे इस छलिया मोहन में माँ, गगरिया फोड़ दे मेरी माँ, गगरिया फोड़ दे मेरे। एक मिनट मस्ती ले लो, एक मिनट, यही मस्ती है। मैया कहने लगी अरे गोपिका अगर इतना सब करता है तो कभी पकड़ के लाती। अरे मैया वो लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, हाँ मुझे आंखें दिखाता है, वो लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, ओ मुझे आंखें दिखाता है। ओ कि मैं वारों री मैं वारों माँ, कि मैं वारों माँ, कन्हैया गोपिका घर घर में गगरिया फोड़ दे मेरी माँ, गगरिया
छोड़ दे मेरे माँ गगरिया छोड़ दे मेरे। आज मैया कहने लगी, अरे गोपिकाओं, 3.5 बरस को मेरो लाला और तुम्हारे घर में इतना बड़ो काम करेगा, झूठ बोल रही है। और देखो मैं तो तभी मानूंगी जब सबूत होगा। सबूत चाहिए। गोपिकाओं ने आपस में परामर्श किया और एक दिन तो चुपके बैठ गई एक ही घर में। और मेरे गोविंद तो रोज का काम था, अपनी मंडली को लेकर के पहुंच गए। सब बैया पड़ गए, मेरे गोविंद ऊपर से ही दे रहे थे, लो खाओ। गगरिया वजन थी ना। और गोपिकाओं ने चारों तरफ से घेर लियो, पकड़ो 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 बहन, आज ये भागने ना पाए। अरे जो ग्वाल बाल नीचे लगे थे ना, अब अपनी अपनी सब जान बचाते ऐसे समय में। नीचे वाले पहले भागे। अब सोचो, जब नीचे वाले भागेंगे तो ऊपर वालों का क्या होगा? है? वो सब नीचे। ग्वाल बाल तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मेरे गोविंद वो एक हाथ से वो शिकहर पकड़े थे ना, वो शिका पकड़े थे ना, वो तो वही पकड़े रह गए। बोले गोविंद भगवान की। और जिस घर में आज पकड़े गए हैं ना, वो रिश्ते में इनकी भाभी लगती थी। क्या लगती थी? भाभी। ब्रजवासी भगवान थोड़ी ना माने, भगवान नहीं मानते थे। जैसे अपने घर में सब अपने, कोई चाचा है, कोई दादा है, कोई कुछ है, वैसे सब चलता था। भगवान बोले भाभी जी मैं थोड़ी ना आ रहा था। नहीं नहीं, ये ग्वाल बाल है ना, ये जबरदस्ती पकड़ के ले आए। उसने कहा चल, तेरी मैया उलहना नहीं मानती, तेरी मैया शिकायत नहीं मानती, आज पता चलेगा कि उसका लाला चोर है। और पकड़ करके जब चली है, बड़ी अद्भुत लीला है, पकड़ करके चली। और तब तक सामने से एक डोकरा आ रहे हो है, और डोकरा को देखकर पर्दा कर लियो। अच्छा, पर्दा तो आज भी, पर्दा अगर देखना हो तो ब्रज के देहात क्षेत्र में चले जाओ। वास्तव में धन्य है। उस गोपिका ने पर्दा किया, डोकरा तो निकल गया, लेकिन मुंह खोलने का की तो प्रथा ही नहीं है। कैसे मुंह खोल दे? मुंह ढका है। अब भगवान की माया है। उसका पुत्र आ रहा था पीछे पीछे, भगवान ने इशारा कियो, हे लाला इधर आइयो। आया, क्या बात है? भगवान बोले भाभी जी। हाँ जी भाभी जी, हमारा ये दाहिना हाथ छोड़ दो, दर्द करने लगा है, जरा बायां हाथ पकड़ लो। उसने कहा अच्छा, भागना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, पहले पकड़ लो, बाद में दूसरा छोड़ो। अच्छा ठीक है, लाओ। भगवान ने क्या किया? उसी के पुत्र का हाथ थमा दिया, उसी के लाला का हाथ थमा दियो, और अपने आप 1 2 3 हो गए। अब वो अपने को ही मारती पीटती लिए जा रही है, और गई यशोदा माता के द्वारे पर, लगायो आवाज, अरे मैया तू लहना नहीं मानती थी, आज बाहर निकल, आज मैं तेरे लाला को लेके आई हूँ। माता यशोदा लेकर के छड़ी बाहर निकली, और जैसे दूर से देखा, अरे ये पागल हो गई क्या, बावली हो गई है? अपने लाला को मार रही है और कहती मैं लाला को पकड़ के लाई हूँ। मैया यशोदा बोली, अरे बावली जरा घुंघटा उठाकर तो देख, तेरा है या मेरा? उसने कहा मैया आज बहाना नहीं काम करेगा, मैं लाला को पकड़ के लाई हूँ। यशोदा ने कहा अरे देख तो ले। और जैसे उसने देखा, मानो भगवान की वो माया का पर्दा हटा, और जैसे देखा, अब काहे का उलहना, काहे की शिकायत। अब तो मन में यही आ रहा है, न मालूम कितनी मार लगाई है, जल्दी चल करके कोई उपचार की व्यवस्था की जाए। और वो रोने लगी, मैया मैं सही कहती हूँ,
पकड़ करके मैं लाला को ही चली थी, लेकिन पता नहीं कब वो हाथ छुड़ा के भाग गए। मेरे प्रभु आते हैं आकर के, हालांकि ये कथा तो बड़ी विस्तार है, कौन लीला का वर्णन कर सकता है। मेरा भी मन करता है जितने विस्तार कर लूं, लेकिन फिर याद आ जाती है कि आज तो हमें बहुत दूर पहुंचना है। भैया माता यशोदा ने समझाया, लाला तुम अपने घर में ही खाया करो। अच्छा, जब आदत पड़ जाए तो क्या अपना घर और क्या दूसरे का घर सब बराबर है। भगवान ने तो ग्वाल बालों को लेकर के अपने घर में सबको ले जाकर टेक दिया, अपने घर में गगरिया तोड़ दिया। अब आ जाई, मैया दौड़ती हुई गई, का भयो लाला, और दूर से देखा मैया को लगा कोई बिल्ली ने आके गिराया है, लेकिन दौड़ के गई। जैसे वहां पर जाके देखा तो बिल्ली तो नहीं है, लेकिन लाला के साथ में पूरी मंडली है। अरे मैया को देखा, फिर ग्वाल बाल भाग गए, मेरे गोविंद भी भागे। लेकिन एक बात जरा सोचना, मन में झांकी बनाओ, 3.5 वर्ष के मेरे गोविंद, इतने इतने पैर होंगे, हाय हाय, और ठुमुक ठुमुक करके जिस समय भागते होंगे ना, कितना अद्भुत उस समय का दृश्य होगा। मैया ने जाके फाटक बंद कर लियो, क्यों रे लाला तूने खाया है ना। भगवान कहते नहीं मैया, हमने नहीं खाया, अपने यहाँ जो बिल्ली है ना, बिल्ली ने सब गिरा दिया है और मैंने तो देखा है। और जैसे इतना कहा, मैया ने कहा तू झूठ बोल रहा है, रस्सी लाओ। और मैया ने रस्सी में बांधने का प्रयास किया, लेकिन कौन बांध सकता है उनको। जितनी रस्सी लेकर के गांठ लगाने चले, रस्से कम हो जाए। तब तो मैया, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, लाला चाहे भूख के लिए रो रहा हो, लेकिन ये लोग तुरंत पहले ही कहती, इतनी भोली होती हैं माताएं बहनें, इनके अंदर तुरंत भाव आता है, लगता भैया के नजर लग गई, ढीठ लग गई है? क्या किया, थोड़ा रखा नमक, अब पहुंची कहां, नाउत बाबा के पास, और बताया नाउत बाबा थोड़ा ढीठ लग गई लाला के, थोड़ा नाउत बाबा ने लिया, थोड़ा फूंक फांक दिया, कल ले जाओ और जाकर चूल्हे में डाल देना। और चूल्हे में नमक डालोगे तो क्या होगा, चिटकेगा। और जब नमक चिटका तो कहती हाय, लाला के कितनी चिटकौआ नजर लगी थी। अब नजर कितनी प्रकार की है, वो माताओं बहनों से ज्यादा कौन जान सकता है। मैया तो रोने लगी, लगता लाला पर कोई भूत बलाय बाधा का चक्कर है। और भगवान ने देखा कि मैया रो रही है, तो तीनों लोगों को एक धागे में बांधने वाले मेरे गोविंद और मैया को रोते देखकर आज मैया के बंधन में स्वयं बंध गए। और मैया ने देखा लाला तो बंध गया है, तो क्या किया मालूम, रस्सी का दूसरा छोड़ लिया और लेकर के ओखल में बांध दिया, और कहा जो खोलेगा उसकी भी बांध कर पिटाई होगी। आज भैया कौन खोलने आए, भगवान ने देखा कोई नहीं है, तो ज्यों त्यों ड्योढ़ी मतलब देहली को पार करके और द्वारे पर ले गए। और द्वारे पर 2 पेड़ हैं, यमला अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हैं। पेड़ों के बीच में थोड़ी जगह थी, मेरे गोविंद तो निकल गए, लेकिन ओखल अटक गई। और ओखल अटकी, थोड़ी ताकत लगाया और दोनों पेड़ जमीन से उखड़कर गिर गए। अब पेड़ों की जड़ से 2 पुरुष निकले, यह है कौन, ये साधारण नहीं है, ये कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव हैं। देवर्षि बाबा नारद का अपमान किया था और उन्होंने शाप दे दिया था, जड़ की तरह अपमान करते हो, जाओ जड़ ही बन जाओ, पेड़ बन जाओ। भैया नशा कितना हो, लेकिन जहां डर की बात आती है ना, तो सब चला जाता है। डर गए, चरणों में गिर गए, क्षमा करो, उद्धार कैसे होगा। तब बताया था, द्वापर में बाबा नंद के द्वारे पर पेड़ बन के खड़े हो गए, ओखल के द्वारा। जब तुम्हें भगवान श्री कृष्ण गिराएंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उद्धार हो गया। दोनों प्रार्थना करते हैं। तीसरा
तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो तारा है। सब लोग आओ कहिए कन्हैया से, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, अरे बोल, हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, सबको भी तारो। सबको तारो। अरे हमको भी तारो प्रभु, सबको भी तारो। सबको तारो। और भक्तों का करके बहाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। मस्ती में रुको। प्रहलाद उबारो, प्रहलाद प्रहलाद ध्रुव तारो, प्रहलाद उबारो। खंभे का करके बहाना, ना तो हमको भी तारो। खंभे का करके तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। ना तो हमको भी तारो, 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 ना तो हमको भी, ना तो हमको भी तारो, ना तो हमको भी तारो, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। हमारे बीच में भारतीय हिंदू परिषद के जो छात्र संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भैया श्री अनुराग विक्रम सिंह जी, जो लखनऊ से पधारे हैं, और भारतीय हिंदू परिषद छात्र संघ के ही प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार राजावत भैया लखनऊ से पधारे हैं, और हमारे उनके साथ में और भी पदाधिकारी हैं। सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस देवपुरा की धरती से और इनकी सबकी तरफ से, क्योंकि मैं तो अच्छे दिन से रह रहा हूँ ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ का ही वासी हूँ इस समय, इसलिए सबका मैं स्वागत कर देता हूँ सबकी तरफ से। बोले गोविंद भगवान की। आइए तो 3.5 वर्ष की अवस्था में मेरे प्रभु ने माखन चोरी लीला किया, ठीक है। अब 4 वर्ष के हो गए, और 4 वर्ष के हुए तब प्रभु ने गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन में वास किया। बोले वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन जब पहुंचे, 4 वर्ष के जब पूरे हो गए, और वृंदावन में कहना ही क्या है, वृंदावन जाने को जी चाहता है,
और राधे राधे गाने को जी चाहता है। क्यों? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, और बांके बिहारी से नैना मिलाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में बोलो यमुना महारानी, और यमुना जी में गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। धन्य है वृंदावन धाम। समय मिलेगा तो बखान करूंगा, अभी तो समय। हाँ, 4 वर्ष की अवस्था में वृंदावन गए, फिर 1 वर्ष वृंदावन में और रह गए, और भादव में 1 वर्ष के पूरे भय। फिर भादव गया, कुंवार गया, और कार्तिक में एक पर्व आता है गोपाष्टमी। ये गोपाष्टमी तभी से शुरू हुआ है, पहले नहीं था। उसी समय मतलब 5 वर्ष लगभग 2.25 महीना के जब मेरे गोविंद हो गए, तब इन्होंने गौचारण प्रारंभ किया है। और गौचारण प्रारंभ करके सारे समाज को शिक्षा दे दिया, क्या कि संसार में गाय से बड़ा कुछ भी नहीं है। गाय ही संसार की जननी है, गाय ही हमारी आपकी जननी है, और गाय ही भगवान की जननी है। किसकी जननी? भगवान की। ये वेद सिद्ध करते हैं, ये पुराण सिद्ध करती है। और एक बात कहूं, भगवान तो स्वयं कहते हैं ये दुनिया हमें इष्ट मानती है, लेकिन हमारी अगर कोई इष्ट है तो कृष्ण की इष्ट मालूम कौन है? कौन है? गौ माता। कौन है बोलो? तो पहली रोटी घर की निकले तो किसको मिलनी चाहिए? कितने लोगों के घर से निकलती है? सच्ची में हाथ उठाना, झूठ मत बोलना। जो नहीं निकालती हैं, आज संकल्प कर लें भागवत जी के सामने, और भागवत कृष्ण है, ठीक है, कि आज से नियम बनाऊंगी या बनवाऊंगा घर में कि पहली रोटी किसके लिए निकलना चाहिए? गाय के लिए। किसके लिए? और आखिरी कौर किसका है? आखिरी कौर कुत्ता का। और हम क्या देखते हैं आजकल मालूम? पहली रोटी खिला दिया अपने उनको समझते हो? पति देवता का। पहली रोटी गाय वाली किसको खिला दिया? पति देवता को। और कुत्ता वाला खा गई अपना। अब पति जी वो बेचारे गाय बन गए, और अपने आप जब देखो तब भव भव कर रही। जो ज्यादा लड़े समझ लेना ये आखिरी कौर खा जाती है। खैर देवपुरा में तो कोई नहीं लड़ती, यहाँ लड़ने वाली कोई नहीं है, यहाँ सब सीधे। बोले गोविंद भगवान की। अरे क्या बात, यहाँ तो रात में महिमा देखने वाली है। अब आज हमारे भैया लखनऊ से भी आ गए, कुछ लखीमपुर से, सीतापुर से, हरदोई से, ये 3 जिला से और आ रहे हैं। आज कुछ शाम तक आ जाएंगे, कुछ रात में आएंगे, और हो सकता कुछ कल सुबह तक आए। और मैं चाहूंगा कि रात वाला जो ये रास लीला होती है ना रात में, ये देखकर जरूर आनंद प्राप्त करेंगे। इसी में आनंद है। बोले गोविंद भगवान की। तो गाय की बड़ी महिमा है। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं इस मनुष्य शरीर पाकर और जो गाय का नहीं हुआ, अरे वो भला मेरा क्या हो सकेगा। मैं भी उस पर कृपा करता हूं। किस पर? जो मेरी इष्ट, मेरी जननी गौ माता की रक्षा करता है, गौ माता की सेवा करता है। और जो गाय का नहीं है तो ये खाली हिलाने से कोई लाभ नहीं है। एक बात कहूं,
1 वर्ष करके देख लो और सारी मनोकामनाएं न पूरी हो तो कहना। 1 वर्ष एक नियम बना लो, सुबह सुबह पूजा चाहे बाद में करो, लेकिन एक नियम बना लो कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले चाहे रोटी हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे थोड़ी मुट्ठी भर घास हो, जो तुम्हें उपलब्ध मिल जाए, लेकिन नियम बना लो पहले गाय को खिलाऊंगा फिर अपने आप खाऊंगा। 1 साल का ये व्रत कर लो, बस करके देख लेना। 1 साल का स्नान करके खिलाओ और ही अच्छी बात, और न कर पाओ फिर भी खिला दो, खिलाओ। केवल ये व्रत नियम बना लो। अब मैं जो भी करता हूं प्रैक्टिकली बताता हूं आपको। मेरा तो नियम है, मैं केवल खिलाता ही नहीं, मैं तो रोज भगवान गौ माता की कृपा से काफी समय से नियम चलता है, और जिस दिन गौमूत्र सुबह सुबह न जाए अंदर, लगता है कि आज का पूरा दिन खराब हो गया। ये नियम है। और अब तो क्या कहने, एक से एक शोध किए हुए पथपेड़ा गौधाम राजस्थान, आपके मैं बहुत दूर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये नियम है। दूसरी बात एक बता दूं, मंदिर में जाकर भी अगर इच्छा न पूर्ति होती हो, मंदिर में जाकर भी अगर आपकी मनोकामना न पूरी होती हो, आप एक काम कर लें, पक्का है आपकी मनोकामना पूरी होगी। कौन है? दिन में गौ माता की सेवा करो, ठीक है? और शाम को लेटने से पहले देखो जो मैंने सेवा किया है संतुष्ट हैं अथवा नहीं है, और लेटने से पहले जाकर प्रणाम करो, और जो भी तुम्हारी समस्या है उनके कान में कह दो, कान में कह दो। देखना जीवन में बदलाव आता है कि नहीं, इतना करके देख लेना। ये प्रैक्टिकल ही बात कर रहा हूं, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। क्यों? कलयुग सब नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास है, तो विश्वास की बात है। गाय के प्रति कितनी आस्था है तुम्हारे अंदर? अगर आस्था है तो गाय में वो सामर्थ्य है जो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर देगी। वो सामर्थ्य केवल 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 गाय में। इसलिए मेरे भाई, इस आप लोग कहाँ हैं? ब्रज में। ये आप सबका परम सौभाग्य है। अरे हम लोगों का कहाँ जन्म हुआ और कहाँ से ब्रज में आए? सोचो, शिक्षा दीक्षा सब ब्रज में आकर के लिया, और कहाँ जन्म हुआ? और आप लोग तो जन्मते ही सौभाग्यशाली हो। हमारे कुछ होंगे ऐसे कर्म जो नहीं भाई जन्म ले पाए। कोई बात नहीं, दूसरा जन्म हो गया फिर भी मैं सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि दीक्षा भी दूसरा जन्म होता है। लेकिन आप सबसे सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? क्यों? जन्मते ही ब्रज में जन्मे हैं, ब्रज रज का आनंद लिया है। अच्छा, ब्रज का मतलब क्या है? गोष्ठ। क्या है? बोलो बोलो। गोष्ठ। ब्रज का अर्थ क्या है? गोष्ठ। जो ब्रज में आ गया वो समझ लो गोष्ठ मतलब गौशाला में आ गया। ये 84 कोष का जो ब्रज है, ये ब्रज 84 कोष का ये गोष्ठ है। ध्यान देना। और जहां पर ये ब्रज क्यों कहा जाता था, इसका नाम ब्रज क्यों है? क्योंकि 84 कोष के अंदर जहां पर निश्चिंत होकर गौ माता निर्भीक होकर के भैया विचरण करे, यहाँ कोई खतरा नहीं रहता गौ माता को। ब्रज में खतरा नहीं रहता, बस वही ब्रज है। और यहाँ भी अगर खतरा होने लगा फिर तो लफड़ा है। तो इसलिए ब्रजवासियों के जैसे जीवन धन कृष्ण है, और वैसे कृष्ण की जीवन धन कौन है? गौ माता है। बोले गोविंद भगवान की। भैया अब आगे बढ़िए।
क्योंकि अगर रुक गए यहाँ पर तो फिर यही कथा रुक जाएगी। हाँ, गवें चराने गए वत्सासुर, जो बछड़ा बन करके भगवान को मारने आया, लेकिन भगवान ने क्या किया, पकड़ा पैर, नचा के उठा के कैथा की जड़ पे पटक दिया। कैथा समझते आप लोग? कैथा समझते होंगे, हो सकता है सब यहाँ ना जानते हो। अगर कोई और भाषा हुआ करे तो आप बोल दिया करें, ठीक है। हाँ, भगवान ने बछड़ा को उठा के क्यों पटक दिया? अरे भले वो राक्षस हो, लेकिन बेस तो बछड़े का था, क्यों पटका? मानो ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिस माना बछड़ा धर्म है, लेकिन अंदर तो राक्षस है? जिस धर्म में अधर्म फल फूल रहा हो, जिस भैया धर्म में अधर्म प्रफुल्लित हो रहा हो, ऐसे धर्म को भी नष्ट करने में कोई पाप नहीं है। और महाभारत की लीला में भगवान कृष्ण ने करके दिखा दिया है। क्या कहा? धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर थोड़ा बहुत अन्याय भी हो जाए, अरे रक्षा तो हो रही है, धर्म और रक्षित रक्षिता। इसलिए उसके बाद में फिर बकासुर आया, बहुत विशाल बगुला बन के भगवान को पेट में ले गया, लेकिन भगवान को गलने वाली चीज तो थे नहीं, बाहर किया और जहां चोंच में आए पैर से दबाया नीचे वाली चोंच और ऊपर वाली को पकड़ा हाथ से, और भैया मालूम बढ़ाया अपना वेश, चीर फाड़ के वहीं पर गोविंदाय नमो नमः, काम हो गया। उसके बाद फिर आया अघासुर, अघमाने पाप, अघासुर मानो स्वयं पाप आया है। अजगर की उपमा क्यों? क्योंकि अजगर भी मनुष्य को निगल जाता है और मानो पाप भी व्यक्ति को निगल ही जाता है। हाँ, ये तो सबको खा गया, मेरे गोविंद ही बचे। ग्वाल वालों को लगा कोई गुफा है, और अंदर जब पहुंचे मुंह में तो जब सांस आई तो कहा भैया लगता है एक साथ कई महात्मा अंदर तपस्या कर रहे हैं और एक ही साथ श्वास छोड़ते हैं, तभी ये गरम गरम हवा आ रही है, चलो चल के दर्शन करता हूँ। अब ये मालूम ही नहीं, भोले ग्वाल बाल बेचारे अंदर पहुंच गए पेट में। अब सुनो, यहाँ पर बड़ी अद्भुत कथा है। अजगर के पेट में जाकर कोई बचा नहीं था। जो मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को जो केवल 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 महान पुरुष मानकर और केवल यही भाषण देते हैं, वो यहाँ की कथा को सुन ले। कितना भी महान पुरुष हो भैया, एक साथ सबको जीवन दान दे देना, ये शिवा नारायण के शिवा कन्हैया के कौन कर सकता है? और एक बार नहीं, कई ऐसी मेरे कृष्ण की लीला हैं जो सिद्ध करता है ये पूर्ण ब्रह्म है। भैया वापसी कम हो गई, पूर्ण ब्रह्म है, कई ऐसी लीला है। भगवान ने जब अघासुर का संहार किया, सबको बाहर निकाला, सबको पुनः जीवन दान दिया। बोले गोविंद भगवान की। इधर गेंद का खेल खेलने के बहाने, ठीक है, और भगवान ने ऐसा हाथ मारा, काली दह कुंड में गेंद चली गई। दामा ने दौड़ के पकड़ लियो पीतांबर और कहा, हे लाला, मेरी मैया ने बना के गेंद दियो, तूने काली दह में फेंक दियो। अब देखो, या तो मेरी गेंद दे दो और नहीं तो तुम्हारा पीतांबर फाड़ दूंगा। भगवान ने डांट करके कहा, अरे हट, एक सड़े चिथड़े गेंद के कारण और रेशमी पीतांबर फाड़ना चाहता है? तो दामा थोड़ी दूर जाके खड़ा हुआ, हे कन्हैया, एक मारोगे कुछ नहीं कहूंगा, क्यों? मुखिया के पुत्र हो। दूसरा मारोगे कुछ नहीं कहूंगा, क्यों? बुढ़ापे में हुए हो। और तीसरा लग गया, डंडा देख रहे हो? ये प्रेम है। बालकों में ऐसे प्रेम में लड़ाई होती। बलदाऊ ने कहा, है दामा दिमाग खराब, तुम्हें नहीं मालूम? जब बलदाऊ बोले कन्हैया की ओर तो मनसुखा आ गया दामा की ओर।
अब मनसुखा आ गया तो बहुत ग्वाल बाल आ गए। तुम राजा केवल दो और हम गरीब कई, तुम्हारी गौवें अलग कर दिया, क्या करोगे? अब कंस ने एक पत्र भेजा, काली कुंड में जो पुष्प हैं उनको मथुरा में भिजवाओ। अब इतना सुनकर तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी मैया तो रो रही थी। भगवान ये चाहते ही थे किसी प्रकार कोई कह दे, और वही कह दिया। भगवान ने कहा ठीक है, कदम के वृक्ष पर गए और जा करके अपनी बंसी बजाई और बजा करके कहा, दामा आऊंगा तो गेंद और फूल लेकर आऊंगा, वरना आऊंगा ही नहीं। इतना कहकर मेरे गोविंद कालीदह कुंड में कूद गए। सब दामा को कहते, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? एक गेंद के कारण और पीतांबर वाले को खो दिया। सब जाकर के वृंदावन में जाकर बताते हैं, पूरे भैया वृंदावनवासी आकर के रोते हैं। वहीं पर खड़े होकर के मैया यशोदा का हाल तो कहा ही नहीं जा रहा है। आज मेरे प्रभु पहुंचे कहाँ? जहां 105 फन वाला काली नाग। कितने फन है, कितने मुंह है? 105। सो रहा था, नागिनियां इधर उधर पंखा कर रही थी और नागिनियों ने जैसे देखा, ए बालक कहां से आ गया, भाग जा। अच्छा हुआ जो पति जी सो रहे थे। भगवान ने कहा लो कर लो बात, मैं तो मिलने आया हूं और तुम बताती हो भाग जाओ। और जैसे इतना कहा, भगवान ने सोचा ये नहीं जगाएंगी। क्या किया, गए और जाकर पीछे पूंछ पर पैर रखा और पैर रख करके और जैसे दबाया, अब ये तिलमिला उठा और देखा सामने प्रभु को, और देखकर पहले तो जहर अपना उगल दिया। और जब जहर उगला है उस समय भैया कालीदह का जो जल है ना, सब विषैला हो गया। इतना ही नहीं, उस समय अगर कोई पशु पंछी ने अगर जल भी पी लिया, और यही तो ये करता था, भगवान ने इसीलिए इसको निकालना चाहा, यही तो भगवान की लीला थी। क्योंकि भोली गौमाता भी अगर जल पी लेती थी, और ये पापी जिसका स्वभाव जैसा है जल्दी बदलता थोड़ी ना है। आज भगवान पर जब असर नहीं हुआ इसके जहर का, तो मालूम क्या किया? तब इसने आज दौड़कर और भगवान से लिपट गया। भगवान ने अपना वेश फिर बढ़ाना शुरू किया। अब इसको लगा अरे मैं तो लिपटा हूं और ये मोटे हो गए, हम तो टूट जाएंगे। तब ये समझ गया और भागना चाहा, लेकिन भागना चाहा, भागोगे कहां? उनसे कौन भाग सकता है? आहा। और मेरे प्रभु भैया लगा के छलांग उसके फन के ऊपर गए और ऐसा अद्भुत नृत्य किया। बस केवल एक ही लाइन करके पार कर दूंगा। कालीदह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, कालीदह पे खेलन आयो मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरो बोलो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, कालीदह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, कालीदह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, कालीदह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया, मेरे बारो सो कन्हैया। बोल गोविंद भगवान के। भैया फिर प्रभु जब फूल और गेंद लेकर वापस आए, बड़े सब प्रसन्न हुए। आगे फिर ब्रह्मा जी का जो भ्रम था उसे भी मेरे प्रभु ने मिटाया। ब्रह्मा जी ने एक अपराध कर दिया था। क्या अपराध? और भगवान यही कहते हैं मुझसे अपराध हो जाए, मतलब मेरा अपराध हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमसे मेरी पूज्या गौ माता का अपमान हो गया तो ये मुझसे कभी सहन
नहीं होगा। सुनो, और ब्रह्मा जी ने यही किया, कुछ ग्वाल कुछ बछड़े चुरा लिया, देवताओं को विश्वास दिलाने के लिए कि ये भगवान है कि नहीं है। भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा, तुम्हें भी सृष्टि रचने के लिए 5 चीजों की जरूरत है, लेकिन हमें तो उसकी भी जरूरत नहीं है। आहा। 1 वर्ष के बाद देखने आए तो वैसे काम चल रहा, वैसे बछड़े वैसे ग्वाल। ब्रह्मा ने सोचा ये तो बड़ा गजब हो गया, चलो पहले ब्रह्मलोक जा करके बछड़े और ग्वाल ले आए, तब भगवान से स्तुति करें। भैया भगवान ने सोचा, ब्रह्मा अब तुमको भी तुम्हारी औकात दिखा दूं। भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा से पहले ही पहुंच गए ब्रह्मलोक, और जो द्वारपाल थे ना पहरेदार, उनसे कहा है आजकल बहुत बहुरूपिया हमारे देश में घूम रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, अब अगर कोई बहुरूपिया आ जाए तो अंदर मत आने देना। ठीक है सरकार, जाइए। ब्रह्मा जी एक तो बड़े टेंशन में थे, हैं? अब फिर अपने घर में जाने के लिए कहीं पूछना पड़ता, किसी से पूछना तो पड़ता नहीं। अब ब्रह्मा जी जा रहे थे और जैसे गेट पर पहुंचे, पहरेदारों ने रास्ता रोक दिया। है कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने देखा, का दिमाग खराब हो गए तुम्हारे, और हम तुम्हारे स्वामी ब्रह्मा। द्वारपाल ने कहा, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा न मालूम कितने घूमते, ये तो कहो अच्छा हुआ जो हमारे स्वामी अंदर जाने से पहले ये बता दिया था बहुरूपिया बहुत घूमते। चलो। ब्रह्मा जी और रोने लगे, हाय लगता है मेरा ब्रह्मलोक भी गया, अब क्या होगा। तब कहा, भैया जाकर अपने स्वामी से कह दो बहुरूपिया ही सही लेकिन मिलना चाहता हूं। एक ने कहा, हाँ ये बात सही है, और भगवान से आदेश लेकर तब ब्रह्मा जी अंदर गए, और जैसे अंदर गए, ध्यान देना, अंदर गए और भगवान के चरणों में मस्तक रखने चले कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी सिर पटक पटक कर रोते हैं, और जहां पर गौएं चरा रहे थे वहीं पर आ गए, बहुत रोए बहुत रोए। लेकिन ब्रह्मा जब इधर आते तो भगवान उधर में मुड़ जाते, नहीं माने। तो ब्रह्मा कोई ऐसे वैसे बड़े होशियार हैं? ब्रह्मा जी समझ गए, भगवान जब अपनी स्तुति से न माने तो मनाने के लिए एक सहज तरीका है। क्या? भगत के वश में है भगवान। अपनी स्तुति से न माने तो क्या करें, भगत की स्तुति करने लगो, भगवान जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि वो तो भगत के वश में है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अब भगवान की स्तुति छोड़ी और ब्रजवासियों की स्तुति शुरू कर दिया। किसकी? बोलो बोलो, आप सबकी। और जैसे ब्रजवासियों की स्तुति की, मेरे गोविंद प्रसन्न हो गए और कहा, बस ब्रह्मा बस, क्योंकि जैसे ब्रजवासी मुझे अपना प्राण धन मानते हैं, वैसे ब्रजवासी भी मेरे प्राण है, प्राण है। अगर ब्रजवासी मेरे बगैर नहीं रह सकते तो मैं ब्रजवासियों के बगैर नहीं रह सकता। भैया सबसे बड़ा तो यहां जन्म लेना ही है, क्योंकि मेरे प्रभु ना तो इस ब्रज को कभी छोड़ते हैं और ना ही कभी अपने प्यारे ब्रजवासियों को अपने से अलग करते हैं। यही तो गोलोक धाम है, यही गोलोक धाम है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और मेरा भी सौभाग्य है जो इस दास को भी आज इस गोलोक धाम में सेवा करने का मौका मिल रहा है, गुणगान करने का मौका मिल रहा है। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा भगत नहीं हूं,
लेकिन कृपा जरूर है, क्योंकि कृपा नहीं होती तो आज ब्रजवासियों के बीच बैठकर सेवा करने का मौका थोड़ी मिलता है। बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहा करते हैं, लेकिन कृपा नहीं है तो क्या है बोलो। इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। प्रभु आपने बहुत कृपा किया है, बहुत कृपा। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, अब तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया। और जितनी परीक्षा लोगे, हालांकि सफल करवाने वाले तो आप ही हो, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि अगर घमंड आ गया, अभिमान आ गया, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भैया वही परीक्षा लेने वाले और वही पूरी करवाने वाले, सब कुछ हैं वही, बस। बोले गोविंद भगवान की। आज ब्रह्मा जी का भ्रम टूटा, इंद्र को अहंकार आया कि मैं भगवान हूं, और इंद्र ने पूजा लेना स्वीकार कर दिया। कब? दीपावली। दीपावली में होती है गोवर्धन पूजा। कौन पूजा? गोवर्धन पूजा। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। कहीं कहीं गोधन कहा जाता है, गोधन। गोवर्धन गौ के गोबर के ही क्यों बनाए जाते हैं मालूम? क्योंकि ये गऊ का धन है, गऊ का धन है। पहले उतना ही वो बड़ा आदमी कहा जाता था जिसके पास जितने गऊएं होती थी। अब पूरे ब्रजमंडल में सबसे बड़े आदमी थे वृषभानु जी, आपके पड़ोसी, घर वाले, परिवार वाले। बड़े आदमी थे। क्यों? सबसे ज्यादा गौवंश इनके पास था। गोबर की पूजा, गोधन, क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना, कृषि प्रधान। अब क्या होता है, गाय के गोबर की पूजा होती है और साक्षात गाय को डंडा भाली मार के भगाया जाता है। बताओ, क्या तुम्हारी उस पूजा का महत्व मिलता होगा? क्या तुम्हारी उस पूजा का फल मिलता होगा? फिर ये ढोंग काहे कर रहे हो? गोबर की पूजा और गाय के डंडा, ये तो बहुत गलत बात है। अगर गोबर की पूजा का महत्व है तो गाय की भी पूजा करो, गाय को भी सर्वस्व मानो। अरे नहीं ऐसे कर सकते हो तो हमारे साथ जुड़ के आओ, करें, हम सब मिलकर करें। आज हमारे साथ में भारत के 25 राज्य में बराबर हमारे कार्यकर्ता, भारतीय हिंदू परिषद के साफ सैनिक बराबर कैसे गौरक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, हैं? आपके मथुरा में भी हजारों की टीम है। आप देख लीजिए, अभी कोशी कला में नवंबर में गौ कथा में करने आया था, केवल गौ कथा, और 5 दिन बड़ी अद्भुत गौ कथा चली। कहाँ? कोशी कला में। और कल बच्चे आए थे कोशी कला के, उनका काम ही है, नगर पालिका से गाड़ी मिल गई है और कहीं भी घायल गौवंश हो वो तुरंत गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और गौशाले में पहुंचाने का काम करते हैं। बताओ, तो हम कहते नहीं अकेले कर पाओ तो आओ, जो मैंने ये मिशन छेड़ा है इस ब्रज में आकर के आइए, मेरे मिशन के साथ चलिए। पैसा नहीं चाहिए, सेवा करिए, जितनी बन सके उतनी करिए। मैं ये नहीं कहता हूं हमारे साथ घूमिए, नहीं नहीं, जितनी बन सके उतनी सेवा करिए। बोली गोविंद भगवान की। अरे गाय ही है जो अंत में तुम्हें बैतरणी से पार लगाएगी, और कोई नहीं लगा सकता। बहाने बनाने को हो बताओ, जो बता दूं, लेकिन नहीं, सच्चाई यही है। गाय के द्वारा ही बैतरणी पार करोगे, और गाय की सेवा नहीं करोगे तो पूंछ मिलने वाली नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। आज इंद्र को यह अभिमान था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि इंद्र की पूजा ना करो, इंद्र का ध्यान ना करो। भैया अपमान किसी का नहीं करता, नहीं नहीं, लेकिन मेरे गोविंद ने सोचा इंद्र देवता है और अपने को भगवान मानने लगा। देवता भगवान में अंतर है।
भगमिंस दुनिया, वान मिंस चलाने वाला। जैसे रथवान रथ को चलाने वाला, वैसे भगवान दुनिया चलाने वाला। और इंद्र ने अपने आप को भगवान मान लिया। पूजा का समय हुआ, गोपिकाएं ग्वाल बाल नए नए वस्त्र पहनकर पूजा सामग्री लेकर और पहुंचे बाबा नंद के यहाँ और जाकर कहने लगे जल्दी चलो, इंद्र भगवान की पूजा में देर हो रही है। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, ये इंद्र कब से भगवान हो गए? तीन लोक हैं, तीन लोक में किस लोक का वो मालिक है गए? बाबा नंद ने कहा भैया क्या तुम्हें नहीं मालूम है? अरे भगवान का कहीं बंटवारा होता है? जब तीन लोक हैं तो इंद्र तीनों लोकों का मालिक है, उनकी पूजा करो। भगवान ने सोचा, मालूम क्या सोचा? अगर मैं डायरेक्ट कहूंगा मैं भगवान हूं तो ये ब्रजवासी मानेंगे नहीं। क्या करता हूं? विचार किया, चलो गिरिराज की पूजा करवा देता हूं। अरे हमें तो भगवान नहीं मानेंगे, लेकिन ये ब्रजवासी ये गिरिराज को तो भगवान मान ही लेंगे। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, सामने से हट जाओ। इसलिए मेरे प्रभु ने गिरिराज की पूजा करवाई है, गिरिराज जी की पूजा करवाई। इंद्र कुपित हुए और इंद्र कुपित हुए शामवर्तक मेघ को आज्ञा किया और शामवर्तक मेघ ने भैया इतनी जलवृष्टि हुई और मेरे गोविंद ने क्या किया? गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की। एक बार बोलेंगे राधे राधे, थोड़ा एक बार और बोले, तेज बोले। आज अरे वाह, बहुत सुंदर, वाह। तो इंद्र अंत में मेघहार मान गए। हालांकि इन ब्रजवासियों ने भी बहुत अकेले उठाने की कोशिश किया। चलिए, कन्हैया ने जब अकेले उठाया है तो क्या हम पूरे गांव के मिलकर नहीं उठा पाएंगे? और जब नीचे लाने लगे पर्वत तो सबकी कमर झुक गई, कौन उठाए? तब सबने प्रार्थना किया, हे कन्हैया, आपके अलावा और हम लोगों की रक्षा कौन कर सकता है? और जैसे सबका मन भगवान ने निर्मल देखा, निर्मल मन देख करके और मेरे प्रभु ने गिरिराज को फिर उठा लिया। 7 दिन 7 रात्रि मेरे प्रभु ने गिरिराज को उठाया। उम्र कितनी है? 7 बरस की थी
गिरधारी सात बरस के थे, गिरधारी सात बरस के तब गोवर्धन नख पर धारी, तब गोवर्धन नख पर धारी सात कोश के सात बरस के थे, गिरधारी सात बरस के थे। भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए फिर अंत में मेघ हार मानकर, साफ रखना भैया एक आवाज, और हार मान करके इंद्र से जाकर के बताया, प्रभु जिनको आपने साधारण बालक समझा है वो साधारण नहीं है, अब तो कल्याण उसी में है, उनसे प्रार्थना करो वो क्षमा करें। तब इंद्र ऐरावत पर बैठ करके आते हैं और आ करके मेरे प्रभु के चरणों में गिर गए। और सज्जनों यहां भी भगवान मानते नहीं थे, तब कामधेनु माता का सहारा लिया और कामधेनु माता के दुग्ध से, भैया आज भी धारा निशान है, कामधेनु माता की धारा से मेरे गोविंद का अभिषेक किया, अभिषेक हुआ, अभिषेक हुआ। यहां पर मेरे प्रभु ने गड़बड़ खोल दिया है, आवाज रोकने लगी। तब गौ माता के लिए बहुत शिक्षा दिया। ठीक है, अब आइए थोड़ी रासलीला की भी चर्चा करूं, फिर मथुरा की ओर, फिर द्वारिका तक आज चलना है, समझ लो। रास, रास क्या है? श्री राम, थोड़ा और सादा करो। रास है क्या? कर रसो वैसा, रस रूप भगवान श्री कृष्ण है और रसेश्वरी श्री राधा रानी है भैया। और राधा रानी रसेश्वरी हैं, और रसेश्वरी का मतलब होता है कृष्ण की स्वामिनी। कौन है? श्री राधा रानी। भागवत जी में राधा जी का नाम लेने में बड़ा संकोच किया है। क्यों किया है? क्योंकि सुखदेव जी ने राधा जी को अपना गुरु माना है। ध्यान देना, और एक बड़ा अद्भुत श्लोक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मुंह से नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए? आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्य कामो न गृह्णीयात्। ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। भैया अपना नाम ज्यादा, अपने आप अगर अपने नाम का बखान करोगे तो समाज में यश बढ़ेगा नहीं और घटेगा। वो तुम्हें लगेगा बढ़ रहा है, नहीं।
अरे तारीफ जब लोग करें तब तो तारीफ है, और अपने आप अपनी कर लिया तो काहे की तारीफ। और गुरु का नाम लेने से बच सको बच जाओ, ठीक है। गुरु नाम, ये आगे ज्यादा ना आया करो, आप लोग साइड से काम किया करो। ये कथा सब लाइव चल रही है, सब देख रहे हैं, तो कैमरे के सामने खड़े होकर कैसे बनेगा। बोले गोविंद भगवान की, ठीक है। तो गुरु बता दिया करो भैया, भैया देखो खोलो फिर से, बिना बताए ना किया करो, खोलो खोलो। अर्घन खोलो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये अदल बदल करने में और समय लग जाता है, ध्यान कट जाता है ना। हाँ ये सही है। तो गुरु नाम, अरे कहने का मतलब ये है, अपने से बड़े बुजुर्ग पूजनीय वंदनीय आदरणीय, इनका ज्यादा नाम लेने से आयु और प्रतिष्ठा कम होती है। इसलिए जितना बचो बच सको बच जाओ भैया। निधिवन में 12 बजे रात्रि में मेरे प्रभु ने अपनी वेणु निनाद किया, बंसी बजाई। कौन निधिवन? आज भी जो, आज भी जहां रास होता है, बड़ी महिमा है निधिवन की। और जिस निधिवन में आज भी रास होता है, आज भी भोग लगा मिलता है, उसकी महिमा का बखान भला कौन कर सकता है। क्या आप ये समझते हो, अगर मनुष्य के बस में होता तो क्या इसकी कभी जांच नहीं हुई होगी? लेकिन कौन कर सकता, उनकी माया के सामने मनुष्य क्या कर सकता है, सब बेकार। द्वापर में भी मेरे प्रभु ने 12 बजे रात्रि में बंसी बजाई, और जैसे 12 बजे रात्रि में बंसी बजी, गोपिकाएं घरों से निकल निकल के जाने लगी। तो कुछ तो चली गई, कुछ गोपिकाओं के पतियों ने रोक लिया, रुक जाओ। कहीं तो बालकों ने रोक लिया, भैया कहाँ जा रही है, कहीं नहीं जाएगी। और कुछ लोगों ने तो कमरे में बंद कर दिया, और जब कमरे में बंद कर दिया तब गोपिकाएं कहती हैं, हे दुनिया वालों, तुम्हें चाहिए शरीर तो लो, शरीर दुनिया को निछावर है, और कन्हैया को चाहिए सुंदर मन, तो मन से जाने से भला कौन रोक सकता है? रोक सकता है? परीक्षित जी हमारी ओर ध्यान दो, मन से जाने से भला कोई रोक सकता है? तो गोपिकाओं ने शरीर छोड़ दिया कमरे में, अब मन से कहां गई बोलो? निधिवन में, निधिवन में। अब बताओ कितना कठिन परिश्रम करके गोपिकाएं पहुंची, लेकिन मेरे गोविंद पहले तो स्वागत किया, वापसी कम हो गई, फिर कोई बंद हो गए सब। बहुत गड़बड़ होता भाई। तो नहीं वो चले नहीं। अच्छा कहीं के हो, लेकिन बदल गया सब। बोले गोविंद भगवान की, वो कहां से बदल गया? वो बज रहा है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। हाँ कहीं हुआ है। अरे नहीं, वो बिहारी जी खुद है। की ठीक, बोले बिहारी जी महाराज की। ठीक है भैया, बहुत सुंदर, चलने दो। हाँ असल में गलती नहीं हमारी, कुछ आदत है कि जिस प्रवाह में हम चलते हैं फिर वही प्रवाह चाहिए 3 घंटे 4 घंटे, और जो इधर उधर बंद वाला सिस्टम हुआ तो डिस्टर्ब हो जाता है, और कोई बात नहीं। बोले गोविंद भगवान की। तो
परिश्रम के बाद जब गोपिकाएं पहुंची, अब मेरे गोविंद ने पहले तो स्वागत किया। स्वागतम मो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः। आइए गोपिकाओं, आइए, तुम लोगों का हार्दिक स्वागत है। और स्वागत करके बड़े प्रेम से बिठाया। और जब गोपिकाएं बैठ गईं तब बोले, ब्रूतागमन कारणम, हे गोपिकाओं, तुम लोग इस निधिवन में 12 बजे रात्रि में आई हो, ब्रूतागमन कारणम, कोई कारण है क्या? फिर बोले अच्छा, घूमने आई होगी। है? अगर घूमने आई हो तो बहुत गलत किया। अब देखो शिक्षा दे दिया क्या, 12 बजे रात्रि में घर के बाहर अकेले निकलना वर्जित है। फिर बदल गया, अकेले निकलना वर्जित है। फिर कहा अच्छा, पूजा के लिए फूल लेने आई होगी। अगर फूल लेने आई हो तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद में अरे फूल कहीं उतारे जाते, तब भी गलत है। अब भगवान कहते हैं, गोपिकाओं, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। भैया, पति कैसा भी हो लेकिन पत्नी के लिए वो सर्वस्व है। और इसी श्लोक का अनुवाद मानो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कर दिया हो। क्या कहा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पति कैसा भी हो लेकिन पत्नी के लिए वो सर्वस्व है। यहाँ पर भी कथा बहुत विस्तार है, अब इतने संकेत दे दूं, ठीक है। फिर आगे महारास लीला हुई। महारास लीला में जितनी गोपिकाएं, अब गोपिकाएं कितनी हैं? तो सुखदेव जी ने तो इतना कह दिया, बनिता सत जूथ पा। और सत का अर्थ 100 नहीं है का, फिर का सैकड़ों तो गोपिकाओं के जूथ हैं। कुल कितनी है? तो कोटि में अनंत लगा दिया, कहा गोपिकाएं तो अनंत कोटि हैं। महाराज इतनी आई कहां से? क्या ब्रजमंडल में अनंत कोटि गोपिकाएं? कहा सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा प्रकाश डाल दो जल्दी। ये अनंत कोटि गोपिकाएं आई कहां से? तब बताया, न मालूम कितने साधु महात्माओं की इच्छा थी प्रभु के साथ में रास करूं। आज उनकी भी इच्छा पूरी किया है, वो भी गोपिका बन के आए। नाग कन्याएं, देव कन्याएं, जंगल की जो स्त्रियां, अरे कहां तक कहूं? एक बात बताऊं, त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी, ठीक है, उनके द्वारा बहुत ऐसी लीला हुई जिनको शुरू किया है त्रेता में और पूरी किया है कब? द्वापर में। उसमें एक रासलीला ही है। अब सुनो, ये बड़ा अद्भुत रास है भाई जी। कृष्ण लीला आप भी दिखाते हैं, लेकिन अब राम लीला की बात आ गई। राम रास लीला, क्या राम ने भी रास लीला किया है? लेकिन किया नहीं तो प्रमाण दिया कैसे? और एक दो नहीं किया। अगर संतों की माने तो चित्रकूट में आ सुन लो, राम जी ने 999 रास किए। कितने किए? कितने?
999। अरे कृष्ण जी का तो प्रचलित है, लेकिन राम जी का जान लो। प्रमाण हनुमान नाटक, थोड़ा बहुत गर्ग संहिता, थोड़ा बहुत। और दोस्त, और सबसे बड़ा प्रमाण एक पुस्तक आती है चित्रकूट महात्मा वर्णन, आचार्य जी, और उसमें कई वनों का वर्णन है। सिरसा वन, आदि वन, न मालूम कितने वन हैं। और ये वन कौन है मालूम? ये वन कौन है? का ये सब राम जी की रास स्थली है। ये राम जी की रास स्थली है। चित्रकूट में प्रभु ने, और जो ध्यान से सुनना, जो 999वां रास है, ये किसके द्वारा किया? का ये स्वर्ग की देवियों के द्वारा किया है। आज भी देवांगना कुंड बना है, और जहां देवांगना कुंड है ना, वहीं पर 999वां रास हुआ था। और एक अद्भुत बात और सुने, उसी 999वें रास में, नशा साहब, उसी रास में वो इंद्र की बहू और जयंत की पत्नी आई थी। जयंत की पत्नी आई थी। भगवान ने सोचा, ऐसा बोल रहा भाई, अब देखो बिगड़ गया सब। राम राम बोले गोविंद भगवान की। बढ़ाओ ना भाई, क्वालिटी केवल दो। बोले सदगुरुदेव भगवान की। श्री राम श्री राम। वो बसते तो वो छोड़ देते, वो बसते वो छोड़ देते, बस यही समस्या है। हाँ, चल नहीं रहे। श्री राम। अरे भैया बहस ना करो। ओ भगवान की। कहीं पानी बाधा, कहीं कोई बाधा। श्री राम। बोले रास बिहारी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। देखिए, तो 1000वें रास की तैयारी थी। कितने? 1000वें। न मालूम कितने संत महात्मा आ गए, और संत महात्मा आ करके और बिल्कुल तैयार हैं। 1000वें रास की तैयारी है। और श्री राम जी ने आज श्री किशोरी जी का अपने हाथों से श्रृंगार किया है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, 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 एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज करी भूषण राम बनाए, निज करी भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। सीतई पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भैया 1000वें रास की तैयारी थी, और आ गया कौन? जयंता। जयंता आ गया। अब सुनो, परीक्षार्थी से परीक्षक को श्रेष्ठ होना चाहिए। परीक्षा तब होती है, और ये भगवान की परीक्षा लेने चला। हालांकि ऐसा वैसा नहीं था, बड़ा पराक्रमी था जयंत। समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश निकला, अरे यही लेकर भागा था। 4 कुंभ लगते इसी की देन है, और क्या। लेकिन आज मती मारी गई थी, जो भगवान की परीक्षा लेने चला है।
और सुनो, अगर परीक्षा ही लेना था क्या भैया, अगर परीक्षा लेना था तो वेश बदलने की क्या जरूरत थी बोलो। और चलो ठीक है, वेश बदलना था तो हंस बन जाता, कोई जरूरी था कौवा बनना? बना क्या बोलो, कौवा बन गया। जबकि पक्षियों में जो कागा होता है ना, ये अधम पक्षी होता है। कौन पक्षी? मानो ये संकेत दिया, मानो ये संकेत दिया है। श्री राम, श्री राम। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, आ जाओ। श्री राम। संकेत क्या दिया? देखो, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में जो शंका करते हैं दुनिया में, फिर उनसे अधम भला कौन हो सकता है? हो सकता है? अरे भगवान की लीला में शंका। अब ये कौवा बनकर गया, डिस्टर्ब कर दिया। अब 1000वां रास होने जा रहा था और कहां बताओ डिस्टर्ब हो गया। भगवान ने कहा बस, अब जिनको रास में आना है, इंतजार करना है, वो द्वापर तक इंतजार करें। अब द्वापर में रास होगा, अब त्रेता में 999 भी हो पाएंगे। बस जैसे इतना कहा, ध्यान से सुनना। तो प्रपन्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने? पहले प्रपन्न का मतलब जान लो क्या है। प्रपन्न का मतलब क्या है? शरणागति। क्या है? शरणागति 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्यान से सुनना। का आर्तप प्रपन्न और द्रप्तप प्रपन्न। हाँ, ये 2 होते हैं। आर्तप प्रपन्न कौन है और द्रप्तप प्रपन्न कौन है? मात्र 2-2 मिनट जल्दी प्रकाश डाल दो। ये तो सब आराम वाली कथाएं हैं ना। 2-2 मिनट। आर्तप प्रपन्न, प्रभु हमें इसी लीला में स्पर्श कर दो। अरे नहीं रास, खाली स्पर्श कर दो। कैसे? उसी भाव से, किशोरी जी के भाव से स्पर्श कर दो। भगवान ने कहा ना 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 ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो रोने लगे, ये आर्तप प्रपन्न वाले रोने लगे, नहीं प्रभु मैं द्वापर तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा, हमें तो इसी लीला में तृप्त करो। तब भगवान ने कहा अगर इसी लीला में तुम्हें सब करना है तो आइए मेरे आगे की लीला में आ जाइए। तब ये ऋषि मुनि आर्तप प्रपन्न वाले पंडित जी, ये सब पंचवटी में गए और पेड़ पत्थर बन के खड़े हो गए, वही लोग। और जब पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ तो मेरे राम विरहाकुल होकर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। ये कौन पेड़ पत्थरों को लिपटते हैं मालूम? ये वही थे आर्तप प्रपन्न वाले संत लोग, और जिसको आलिंगन करते हैं वो धन्य हो जाता है। अच्छा, द्रप्तप प्रपन्न, ये तो कहते प्रभु तुम्हारी हाँ में हाँ है, तुम्हारी ना में ना है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गाऊंगा नहीं, समय नहीं है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं। इन्होंने इंतजार किया है। फिर आगे भगवान की लीला में और लोग मिले। वो नारियां मिली कौन? जो जंगल में कहती थी इनके माता पिता कितने कठोर होंगे जो ऐसे सुकुमारों को वन में भेज दिया, वो भी गोपिका बन के यहीं रास किया। अरे बात तो कमाल की। अब सुनो, गौर से सुनना, और जितने आप लोग गौर से सुनोगे उतने कथा जल्दी आगे बढ़ेगी। ध्यान देना। कमाल की बात तो तब हुई जब
रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद और लंका की राक्षसियों ने रघुनाथ जी के सौंदर्य को देखा तो कहती हैं, मालूम क्या कहती हैं भैया, मालूम क्या कहती हैं कि हमें तो ये लग रहा है इतने सुंदर रघुनाथ जी के बिना जानकी जी इतने दिन जीवित कैसे रहे। और लंका की राक्षसियां भी द्वापर में गोपिका बनकर आई और मेरे गोविंद के साथ बोलो रास किया है। और क्या बताऊं, एक भाव और सुन लो, वैसे तो भावों में समय चला जाएगा। राम जी वापस आए, राजा बने, फिर सीता मैया चली गई कहां, आइए राधे राधे। मां भगवती सीता मैया, भैया हाँ इधर आ जाओ। मैया जब वाल्मीकि जी के आश्रम पर गई तो मालूम, बड़े गौर से सुनना, आज वाल्मीकि जी के आश्रम पर गई, उसके बाद श्री राम जी ने जितनी यज्ञ किया है, जितनी यज्ञ किया है, स्वर्ण सीता बनाई है। कौन सीता? स्वर्ण सीता। आहा। और जब राम जी साकेत जाने लगे बोले जय जय श्री राधे श्री राधे। हाँ हाँ बोल लो, कीर्तन कीर्तन कर लो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ, भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार कितनी गोपिकाएं हैं तो का बनिता सतजोतपा, और बनिता सतजोतपा पर
समय न होने के कारण भी अब उदाहरण जब कोई आता है तो देना तो पड़ता ही है। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित बड़ा अद्भुत प्रभु का रास। कैसे, आइए एक लाइन हम लोग गाते हैं, फिर कथा को और आगे बढ़ाते हैं। सखिन बीच नृत्यता जुगल, सखिन बीच नृत्यत जुगल किशोर, सखिन बीच नृत्यत जुगल। सभी लोग आइए। सखिन बीच